students, today we are going to start our next chapter. This is chapter number 9, Planning and Sustainable Development in Indian Context. Planning is a process of involving a sequence of actions designed to solve problems. It means किसी भी problems को solve करने के लिए जो भी action लिए जाते हैं, जो भी कार्यवाही की जाती है, जो भी step उठाया जाता है, all these are called planning. Suppose करो कि हमें कोई भी problem create होती है, तो उस problem को solve करने के लिए we are making different plans और फिर हम देखते हैं कि ओपिनियन लेते हैं ना, तो ओपिनियन जो भी हम देंगे वो क्या होगा, वो हमारे प्लानिंग होती है कि मेरे अकॉर्डिंग ऐसे हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग ऐसे हो सकता है, दैट वी चूज द बेटर वन. सो प्लानिंग क्या होगा, किसी भी प्रॉब्लम से रिजॉल्व करने के लिए, उसको रिलीफ लेने के लिए वी मेक डिजाइंस. दीज आर कॉल्ड प्लानिंग. नेक्स्ट है रीजन, एरिया. इट मीन्स एन एरिया हैविंग ए uniformity of geographical condition. Uniformity of geographical conditions के अकॉर्डिंग क्या आएगा, जो हमारे भौतिक पर्यावरण के अकॉर्डिंग जो उनमें यूनिटी दिखाई देती है, they are similar to each other. Next है development. Development aims at enhancing the standard of living of the people of an area. किसी भी पर्टिकुलर एरिया को हम इसमें चूज कर सकते हैं at the living of the पीपल, उनका जो स्टैंडर्ड है वो इंप्रूव करना. दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट. आफ्टर इंडिपेंडेंस डिफरेंट प्लान्स वर प्रिपेयर्ड. बिफोर इंडिपेंडेंस देयर इज नो प्लानिंग फॉर द डेवलपमेंट, बट व्हेन वी गेट फ्रीडम इन 1947, आफ्टर दैट देयर आर मेनी प्लानिंग्स आर इन प्रोग्रेस. Main purpose is the development of India. First यहाँ पे given है 5 years plan, their time, we can say duration from where to which time they will work and work in, यानी कि उनका जो किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस प्लानिंग को कंटिन्यू किया गया है. फर्स्ट जो 5 year प्लानिंग थी, दिस इज इम्पॉर्टेंट, कभी भी आपके पास आ सकते हैं. विच 5 years प्लानिंग इज नाउ कंटिन्यू, कौन सी अब कंटिन्यू में है, या फर्स्ट 5 year प्लानिंग इन विच ईयर. पूछा सारे जा सकते हैं, सारी जो प्लानिंग है 5th कब हुई, 6th कब हुई, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट एंड लास्ट के ऑप्शन में ही हो जाता है. सो इन 1951 एंड 57 के बीच में टाइम पीरियड को डिसाइड किया गया. मेन फोकस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट. मेन फोकस दिया गया ओवरऑल डेवलपमेंट. इट मींस इन एवरी sector, in every field there is requirement of development. Next है particularly development of the rural communities. जो mainly focus दिया गया overall development तो था, plus जो main focus दिया गया these are on the rural communities, यानी कि जो गांव, जो हमारे villages है वहाँ पे इस पे ज़्यादा focus दिया गया. सेकेंड 5 year प्लान हमारा जो टाइम पीरियड था, दिस इज 1956 से लेके 61 तक. टू सेट इंडिया ऑन द पाथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. इट मींस जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ ऑन द बेसिस ऑफ विच 5 year प्लानिंग, द सेकेंड 5 year प्लानिंग फोकस ऑन द इंडस्ट्रियलाइजेशन. सो इट वुड लीड टू ए स्कॉलस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी. कौन सा जो पैटर्न इन्होंने सोसाइटी के लिए क्रिएट किया, स्कॉलस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी. थर्ड जो 5 year प्लानिंग है, टाइम पीरियड इज 1961 to 66. एक चीज और देखना यहाँ पे, जहां पे आपकी फर्स्ट 5 year प्लानिंग फिनिश होती है, सेकंड वहीं से स्टार्ट होगी. सेकंड जहां पे फिनिश होती है, थर्ड वहीं से स्टार्ट होती है. सो its aim is this plan could not achieve the target. It means जो थर्ड 5 year प्लानिंग थी वो क्या हो गई, फेल हो गई. वो अपने टारगेट को, जो वो टारगेट लेके चले थे, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया. रीजन क्या था, अल्टीमेटली रेट इट सिवियर ड्रॉथ इन 1965 वॉर. इंडिया विद चाइना 1962 and India with Pakistan 1965. It means जो गवर्नमेंट थी, जो भी उन्होंने डिसाइड किया डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, जो भी वर्क उन्होंने, जो टारगेट उन्होंने डिसाइड किया, they are not able to
achieve this target. Why? Because there are war with China and Pakistan. So our government is try to relieve this situation. That's why this 5-year planning is uncompleted, we can say, failed, we can say. Next है annual plan. 4th 5-year plan was delayed ड्यू टू वॉर. जो हमारा 4th 5-year प्ले जो कंस्ट्रक्ट होना था, बनना था, वो डिले हो गया, एक्सटेंड हो गया. रीजन क्या था? कंट्री फेस प्रॉब्लम ड्यूरिंग 3rd 5-year प्लान. रीजन क्या था कि जो हमारा 4th 5-year प्लान था वो डिले हो गया या आगे उसको एक्सटेंड कर दिया गया. रीजन यही था कि 3rd टाइम पीरियड के 3rd 5-year प्लान के अकॉर्डिंग कंट्री काफी सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा था. So plans holiday. So annual plans were adopted for a period of 3rd year, 3 years. जो हमारा 4th 5-year plan था वो 5 year का ना होके उसको 3 years में ही कन्वर्ट किया गया. कब से कब तक टाइम पीरियड है हमारा? 1966 से लेके 1969 तक. 4th 5-year, this is called annual plan. This is not 5-year plan क्योंकि जो हमारा टाइम पीरियड है वो 5 year होता ही नहीं है. That's why. So 4th 5-year plan is 1969 to 74. Accelerating the speed of development. यहाँ पे डेवलपमेंट की स्पीड को इंक्रीज करना चाहा. रीजन कहीं ना कहीं जो हमारी 3rd 5-year प्लानिंग थी वो फेल हो गई थी, 4th वाली को डिले किया गया. That's why the development speed should be high. Reducing fluctuations in agricultural production as well as uncertainties of foreign aids. Next given है हमारे पास 5th 5-year planning. This is belong 1974 to 79 to achieve self-reliance and adopt measures for rising the consumption standard of people living below poverty line. It means उनको आत्मनिर्भर बनाना, इंडिपेंडेंट बनाना, और जो लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे बिलोंग करते हैं उनके लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना. नेक्स्ट है 6th 5-year planning. 1982-85 speedy industrialization, rise in the employment level, poverty reduction and acquisitions of technological self-reliance. यानी कि टेक्नोलॉजिकल फील्ड में भी उनको इंडिपेंडेंट बनाना. अब यहाँ पे हमारे पास था पॉवर्टी रिडक्शन. व्हाट इज पॉवर्टी? सो पॉवर्टी लाइन, द एस्टिमेटेड मिनिमम लेवल ऑफ इनकम नीडेड टू सिक्योर द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ. अब पॉवर्टी लाइन के अकॉर्डिंग क्या था कि वो बेसिक रिक्वायरमेंट या वो लाइन जहां पे जो ह्यूमन बीइंग है अपनी बेसिक जो उसकी नीड्स है उनको कंप्लीट कर पाए. नेक्स्ट है 5-year प्लान. 7th 5-year प्लान. टाइम ड्यूरेशन 1985 to 90. रैपिड ग्रोथ इन फूड ग्रेन production and increased employment opportunities and productivity. It means फूड ग्रेन के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन है. इट मींस कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियल था. प्लानिंग की गई थी एग्रीकल्चरल सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए. नेक्स्ट हमारे पास है अगेन द एनुअल प्लान. दिस इज इन 1990 से लेके 1992 तक. 8th प्लान डिलेड, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. रीजन क्या था? जो 8th 5-year प्लान अगेन से डिले हो गया. यहाँ पे था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इनिशिएशन ऑफ लिबरलाइजेशन पॉलिसी इन 1991. लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसी स्टार्ट की गई थी 1991 में, जिसके कारण जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई उसका इफेक्ट हमारी 5-year प्लानिंग पे भी हुआ, जिसके कारण से इसको डिले किया गया. 8th 5-year प्लानिंग, दिस इज 1992 से 1997 तक. इट स्टार्ट जस्ट आफ्टर लिबरलाइजेशन. इट मींस 91 में लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुआ तो उसके जस्ट बाद से ही इस प्लानिंग को स्टार्ट किया गया. नाउ हियर द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट which 5-year plan is continue just after
आफ्टर द लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के बाद आपकी कौन सी 5 ईयर प्लानिंग स्टार्ट हुई? दैट पॉइंट इज 8 5-year plan. Okay, its purpose is faster economic growth, faster growth of manufacturing sector and agriculture. 9th 5-year planning हमारी कंटिन्यू है 1997 to 2002. सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड सोसाइटी, यहाँ पे गिवन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत पोषणीय विकास। 10th 5-year planning है 2002 से लेके 2007 तक। इट्स टारगेट्स फॉर की इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। की इंडिकेटर्स, all these indicators we study in our human development chapter. To renovate the nation extensively, yeah, we can say on large scale. It also intends to start an economic growth of 10% on the annual basis. So economic growth कितनी extend होनी है? 10%. 11th जो हमारी 5-year planning थी, this is according to 2007 to 2012, and 12th is 12 to 17 and so on. Next हमारे पास given था sustainable development. This term is explained that economic development that is conducted without depletion of the natural resources. It means natural resources को इफेक्ट किए बिना या उनको डिस्ट्रॉय किए बिना ही हम अपनी इंप्रूवमेंट को आगे कंटिन्यू करें. सो दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है अप्रोचेस ऑफ प्लानिंग. विच अप्रोचेस आर यूज्ड इन 5 years प्लानिंग. कौन कौन सी अप्रोचेस को इसमें यूज किया गया है? फर्स्ट है सेक्टरल प्लानिंग अप्रोच. In this approach, the development of various sectors of economy like agriculture, irrigation, manufacturing, power industries, यानी कि अलग अलग सेक्टर्स को इसमें पॉइंट बनाया गया है कि हमें किस सेक्टर को ज्यादा इंप्रूव करना है, कहाँ हम पीछे है, लैग बिहाइंड है, उसको आगे फॉरवर्ड करना है, पॉवर्टी है, उसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं. सो ऑल दीज सेक्टर सर्विसेज आर देयर. These are taken into consideration to which various sets of schemes or programs are to be formalized या implemented. यानी कि इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कौन कौन सी हम जो पॉलिसीज हैं या कौन कौन सी प्लानिंग है उनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं या कंटिन्यू कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है रीजनल प्लानिंग अप्रोच. इट मींस यहाँ पे किसी भी एक एरिया को डिसाइड किया जाता है जिसमें सारे सेक्टर्स उसमें इंक्लूड हों. द मेन एम्फेसाइज इन दिस अप्रोच इज ऑन द ड्रॉ सच प्लान्स व्हिच may help to reduce regional disparities and being uniform economic development. It means किसी भी एरिया की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके उसको किस तरीके से डेवलप फॉर्मेशन में लाया जा सकता है. नेक्स्ट हमारे पास गिवन है टारगेट एरिया प्लानिंग. इस टर्म के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करते हैं. द कोर फोकस ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इज टू promoting economically backward areas. Target area. It means किसी भी एरिया को टारगेट बना के या इस एरिया का हमें डेवलपमेंट करना है तो उसकी फॉर्मेशन को क्या करना है? इम्प्रूव करना है. It is important that for proper economic development of a region. किसके लिए? उस एरिया की प्रॉपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. नेक्स्ट है there is a need of resources base as well as technology and investment simultaneously because sometimes resources rich region also remain backward. अब यहाँ पे क्या है कि किसी भी एरिया को इम्प्रूव करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स इज आल्सो रिक्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी इज आल्सो रिक्वायर्ड एंड द रिसोर्सेज इज आल्सो रिक्वायर्ड. अब यहाँ पे गिवन है कि टेक्नोलॉजी एंड द इन्वेस्टमेंट्स इज आल्सो रिक्वायर्ड. Why? What is the reason? Reason is that suppose करो कि if any area there are so many resources, वहाँ पे resources काफी हैं, but there is no technology so that the resources can be used, कि वो resources use हो सके.
नेक्स्ट गिवन है हमारे पास, आफ्टर हैविंग अबाउट 1.5 decades planning experience, it realized that our economic development is still facing the regional imbalance. अब जो आधे दशक तक यानी कि लगभग 50-60 साल से हम प्लानिंग करते आ रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें ये लगता है कि जो हम लैग बिहाइंड कर रहे हैं किस चीज में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। प्लानिंग कमीशन इंट्रोड्यूस द टारगेट एरिया एंड टारगेट अप्रोचेस ऑफ planning, which commission introduced these terms. So planning commission introduced the target area and the target approaches of planning. Next हमारे पास given है target area programs. Programs कौन कौन से चलाए गए? Command area development program, second is drought prone area development programs, थर्ड है डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेक्स्ट है हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। यानी कि अलग अलग एरियाज के अकॉर्डिंग उसको क्या है, इंप्रूव करना है। हिल एरिया को कैसे करेंगे, जो बाढ़ क्षेत्र से ग्रसित है वहां पे हम उसको कैसे करेंगे, ड्रॉट वाले जहां पे सूखा पड़ता है उन एरियाज को हम कैसे इंप्रूव करेंगे, वहां पे इकोनॉमिकली इंप्रूवमेंट किस तरीके से लेके आएंगे, डेवलपमेंट लेके आएंगे। टारगेट ग्रुप प्रोग्राम्स, दो प्रोग्राम्स ग्रुप बनाया गया है। फर्स्ट इज SFDA, द स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, नेक्स्ट इज MFDA, मार्जिनल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी। You have to revise these short terms also. Hill area development program, it covers 15 districts comparison all the hilly district of UP now in Uttaranchal. पहले before division these places included in UP state, but now they are in Uttaranchal या we can say Uttarakhand. Mikir Hill, North Kachar Hills of Assam, Darjeeling district of West Bengal, Nilgiri district of Tamil Nadu. So these are the areas. It started in 5th 5-year planning. इन एरियाज को जब हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम था वो कब स्टार्ट किया गया, इन 5th 5-year planning. नेक्स्ट है, it was recommended in 1981 by the National Community Development of Backward Area. Backward area के अकॉर्डिंग कहा जाएगा those areas are lag behind in the form of development. That the hill areas having a height above 600 meter and not covered under tribal subplan be treated as backward hill areas. यहाँ पे areas को backward hills के अकॉर्डिंग ही काउंट किया जाता है, माना जाता है। Okay students, next topic we are doing in our next class. Thank you.